नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वैशाली नगर स्थित एक शोरूम के सामने बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। हालांकि वारदात के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वैशाली नगर स्थित एक शोरूम के सामने बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। हालांकि वारदात के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार जनता कॉलोनी निवासी रेखा शर्मा रिलायंस फ्रेश से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो शातिर बदमाश उनके पास पहुंचे और गले से सोने की चेन झपटकर फरार होने लगे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के मौजूद लोगों ने तुरंत बदमाशों का पीछा किया। स्थानीय लोगों ने पीछा कर एक आरोपी कृष्ण को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उसका दूसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी कृष्ण को मंगलवार को घटना स्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक कराई। मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। 3/8/26 को शाम समय करीबन 4-4:15 बजे के आसपास इत्तला आई कि तनिष्क शोरूम के बाहर वैशाली नगर रोड पर एक महिला के साथ दो व्यक्तियों ने चेन स्केचिंग की है। उसमें पब्लिक द्वारा सहयोग करते हुए एक व्यक्ति को तुरंत मौके से पकड़ लिया था, जिसका नाम कृष्णा है। पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंची और पकड़ा जाएगा माल मसूल का सोने की चेन बरामद करी और मुलजिम को पकड़ना है। एक मुलजिम है जो फरार है, अभी उसकी तलाश जारी है। पलकनाजा में मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है। मौका तस्दीक कराएगी क्या? आज मुलजिम से मौका तस्दीक करेगी कि इसके द्वारा कहाँ से घटना खरीद की गई। सर, महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली? महिला रेखा शर्मा है और यहाँ वैशाली नगर की रहने वाली है। वो कैसे काय के लिए निकली थी? वो रिलायंस मॉल जाने के लिए पैदल आ रही थी, अकेली थी। ये पीछे से आए और अकेला देख के उन्होंने सोने की चेन बाइक पे सवार थे दोनों? ये दोनों बाइक पे सवार थे। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बड़गांव में मंगलवार को बीच सड़क पर सफेद कपड़े में लिपटी एक वस्तु दफन होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीती रात अंधेरा होने के कारण ग्रामीणों को आशंका हुई कि किसी मासूम बच्चे के शव को सड़क के बीचों बीच दफना दिया गया है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बड़गांव में मंगलवार को बीच सड़क पर सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक वस्तु दफन होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीती रात अंधेरा होने के कारण ग्रामीणों को आशंका हुई कि किसी मासूम बच्चे के शव को सड़क के बीचों बीच दफना दिया गया है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तत्काल आदर्श नगर थाना पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। क्षेत्रवासियों का कहना था कि जिस स्थान पर शव जैसा दिखाई दे रहा है वह गांव का मुख्य आवागमन का मार्ग है। ऐसे में यदि वास्तव में किसी शव को वहां दफनाया गया है तो उसे निकालकर शमशान या निर्धारित स्थान पर दफनाया जाना चाहिए। मामले की सूचना मिलने पर सरपंच ने भी प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में संदिग्ध स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक मृत डॉगी मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मासूम बच्चे का शव होने की आशंका समाप्त हो गई। पुलिस ने मौके पर स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करने तथा किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। घटना के बाद क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई। सूचना मिली कि कोई छोटा सा कोई किसी बच्चे को या दफना दे गए हैं रात को, या आए और खुदवाया, देखा पुलिस के सामने, पुलिस ने खुदवाया, देखा तो कोई पालतू कुत्ता निकला सफेद कलर का। कोई वो नहीं है, उन्होंने 2 नमक की थैलियां भी पड़ी थी, वो कोई कफन एक बोरी भी पड़ी थी। तो लोगों के दिमाग में शंका होती है। पहले भी एक बार 3 साल पहले यहाँ किसी कुत्ते को गाड़ गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। जब भी पुलिस जाते आया था, खोद के देखने से पता चला कि आदर्श नगर पुलिस भी आ गई थी। आदर्श नगर पुलिस आ गई मौके पे, रात को भी आ गई थी। रात को वो कंफर्म नहीं कर पाए कि भाई क्या है। अंधेरे में उन्होंने
ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई सुबह कार्रवाई करेंगे, सुबह आगे कार्रवाई होगी। तो अभी फिर क्या मिला फिर? कोई कुत्ते का बच्चा, पोमेरियन छोटा, व्हाइट का। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मंगलवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मंगलवार को नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी स्वागत किया तथा विद्यालय परिवार और क्षेत्र के युवाओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत समारोह के साथ हुई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, भविष्य और समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए युवाओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच आवश्यक है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल और अन्य गलत आदतों से दूरी बनाकर खेलकूद, योग तथा रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और कलाकारों द्वारा नशा मुक्ति पर आधारित प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक में नशे के कारण व्यक्ति और परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को जीवंत रूप में दर्शाया गया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि जागरूकता, परिवार का सहयोग और दृढ़ संकल्प से नशे जैसी बुराई को समाज से समाप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने इस प्रस्तुति को काफी सराहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। पुलिस लाइन स्थित सरकारी स्कूल में आज जो नशा मुक्ति का जो मैसेज के लिए जो प्रोग्राम OSD टू ऑनरेबल स्पीकर साहब और उनकी टीम द्वारा जो चलाया गया है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो ना सिर्फ अजमेर में बट पूरे राज्य में और देश में ये सबको फैलना चाहिए, क्योंकि नशा जो है आज युवा पीढ़ी उसमें काफी हद तक जकड़ चुकी है। समय रहते अवेयर करना और उनको इस नशे की जो प्रवृत्ति है इससे बाहर लाना, जिससे कि उसके स्वयं का विकास हो सके, उसके परिवार का, राज्य का और पूरे देश का विकास हो सके। नशा मुक्त अजमेर, स्वस्थ अजमेर, सशक्त अजमेर और समृद्ध अजमेर, इसी को लेकर के आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और हमारे कुश्ती संघ के राजीव दत्ता जी ने आह्वान किया है कि हम सब नशे को दूर ना कहें, स्वस्थ रहें, खेलों को अपनाएं, किक द ड्रग, पिक द स्पोर्ट्स। तो हम सब लोग मिल करके खेलों को और बढ़ें और अपने आप को और अपने स्वस्थ जीवन को और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और देश को सशक्त बनाएं और समृद्ध भारत बनाएं और विकसित भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना है 2047 की। तो आइए हम सब युवा, जैन अल्फा, जैन जी, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज इसी निमित्त
पुलिस लाइन के इस विद्यालय में आए और युवाओं से आह्वान किया कि नशे को ना करें। विक्रम सिंह। जेएलएन अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान कराने तथा कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग की। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में IHMS लैब में आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान कराने तथा कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वे आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से लैब सहित व कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद उन्हें जून एवं जुलाई 2026 का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान भी नियमानुसार जमा नहीं कराया गया है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस संबंध में कंपनी प्रबंधन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों एवं कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि जब अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की तो उन्होंने संबंधित कंपनी के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करवाने की बात कही है। पन्नादार सिक्योरिटी सर्विस से है और हमारी 2 महीने की सैलरी नहीं आई है और 7 से 8 महीने का हमारा पीएफ अभी तक अटका हुआ है। ना ये ESI डाल रहा है ना पीएफ डाल रहा है। और पन्नादार सिक्योरिटी सर्विस ऐसी है जो प्रशासन तक की नहीं सुन रही है। प्रशासन ने पिछली बार हमने इसी अकॉर्डिंग पिछली बार हमने धरना प्रदर्शन किया था, तब जाके इसने हमारी 1 महीने की सैलरी डाली और 1 महीने की वापस अटका दी। अभी त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं और हमारे त्योहार अभी तक त्योहार भी नजदीक आ रहा है और किसी को कोई इतला नहीं है कि सैलरी कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी। आज हम अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल सर के पास जाके आए, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दिया, उनसे बात करके आए और वहाँ से भी हमें बस यही बोला गया था कि हम आगे बात करेंगे और आपकी सैलरी जल्द से जल्द डलाने की कोशिश करेंगे। सैलरी नहीं है कि आगे जाके भी इसी तरह का कुछ करने का है हमारा और आगे भी हम ज्ञापन। सावन माह के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर एवी एसोसिएट्स के तत्वावधान में आयोजित डमरू की गूंज शिव श्याम भजन संध्या श्रद्धा भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुई। सावन महीने के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर एवी एसोसिएट्स के तत्वावधान में आयोजित डमरू की गूंज शिव श्याम भजन संध्या श्रद्धा भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुई। मातृ कुंज प्रीतिनगर कोटड़ा धाम के पास आयोजित इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान महाकाल एवं शीश के दानी श्री श्याम प्रभु की भक्ति में देर रात तक भजनों का आनंद लिया। भजन संध्या में उज्जैन के सुप्रसिद्ध भजन गायक नितिन बागवान ने अपनी ओजपूर्ण एवं भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने खम्मा रे खम्मा बेटा हूँ महाकाल का, सावरिया सेठ जी ने खम्मा रे खम्मा, आनंद उमंग भयो तथा शिव का सावन आयो रे जैसी लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं भजन गायक जॉन अजमेरी ने भी अपनी मधुर स्वर लहरियों से पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम के दौरान पंडित प्रवीण श्रीमाली के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं श्री श्याम प्रभु के जयकारों के साथ धर्म और संस्कृति से जुड़ने का संदेश प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि डमरू की गूंज भजन संध्या का उद्देश्य सावन माह की पावन बेला में भगवान शिव एवं श्री श्याम प्रभु की भक्ति के माध्यम से समाज में आस्था, सद्भाव, धार्मिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना है। कार्यक्रम में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। भजन, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कार्यक्रम देर रात तक श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। पहला सोमवार था सावन का, जिसके अंदर हम मंगरे बाबा की एक और
खाटू श्याम जी महाराज की हम लोगों ने एक भव्य भजन संध्या करी है, जिसमें अजमेर से जॉन अजमेरी भाई ने और हमारे उज्जैन से नितिन भगवान भाई ने हमारे यहाँ पर प्रस्तुति दी है। और हमारे को इतना उत्साह से मिला पब्लिक का, कम से कम 10 से 12 हज़ार की पब्लिक यहाँ पर आई, इसका हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। और शायद अजमेर शहर में इतनी पब्लिक कभी आई भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तो सुबह से बारिश थी, कल रात से बारिश चालू हुई। हमने भगवान से दुआ करी कि भगवान हमारी इज्जत रख ले, क्योंकि हम तो तेरे ही दास हैं, लेकिन उसने इस बात को हमारी इज्जत रखी। और उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ है उसको पूरी दुनिया ने देखा है और अजमेर वासियों ने देखा है। अजमेर वासियों उसको बहुत सुंदर सपन कर रहे हैं, और जिसके अंदर इतने भजन हुए, खाटू श्याम बाबा के हुए हैं, उसके बाद शिव भगवान के हुए हैं, उसके बाद लोगों ने उत्साह से नाचे हैं, कूदे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उज्जैन से आए हुए नितिन जी वो अपनी पूरी पब्लिक के बीच चले गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि वीआईपी कल्चर है क्या। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब बाबा के भगत है और हम बाबा के भगत के बीच में ही उसमें गाना चाहते हैं। उन्होंने सारे भजनों का आविष्कार दिया और उसके बाद जो हुआ वो पूरी पब्लिक ने देखा है। और मेरा धन्यवाद है पूरी अजमेर की पब्लिक से कि आपने इस कार्यक्रम को सहयोग करा, आप लोग आए और आपने आनंद दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जिले में अपराधियों के अवैध आर्थिक साम्राज्य पर कार्यवाही के क्रम में मंगलवार को पुलिस और अजमेर विकास प्राधिकरण ने बड़ी संयुक्त कार्यवाही करते हुए स्टेट शीटर एवं पूर्व पार्षद हाजी अलीम द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान बुलडोजर की सहायता से मैरिज गार्डन, 4 दीवारी सहित अन्य अवैध व्यवसायिक निर्माणों को हटाकर करीब 1.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अजमेर जिले में अपराधियों के अवैध आर्थिक साम्राज्य पर कार्यवाही के क्रम में मंगलवार को पुलिस और अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए ने बड़ी संयुक्त कार्यवाही करते हुए हिस्ट्री सीटर एवं पूर्व पार्षद हाजी अलीम द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान बिल्डोजर की सहायता से मैरिज गार्डन, 4 दीवारी सहित अन्य अवैध व्यावसायिक निर्माण को हटाकर करीब 1.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर हाजी अलीम ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मैरिज गार्डन, 4 दीवारी तथा अन्य व्यावसायिक निर्माण कर रखे थे। इस अवैध कब्जे के माध्यम से सरकारी संपत्ति का निजी उपयोग किया जा रहा था। मामले की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को भेजी थी। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हिस्ट्री सीटर हाजी अलीम की अवैध संपत्ति को चिन्हित किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी वर्तमान में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में बंद है। एडीए के डिप्टी कमिश्नर जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस विभाग से प्राप्त शिकायत के बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच में संबंधित भूमि एडीए की सरकारी संपत्ति पाई गई तथा उस पर अवैध कब्जा और निर्माण की पुष्टि हुई। इसके बाद नियमानुसार संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 1.5 बीघा सरकारी भूमि पूरी तरह कब्जा मुक्त कर पुनः एडीए के अधीन ले ली गई।
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की गेट नंबर 3 और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर खादिम समुदाय ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। तमाम खादिम साहिबान एवं लंगरखाना गद्दी पर बैठने वाले खादिमों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गेट नंबर 3 के आसपास कुछ महिलाओं के जमावड़े और कथित अव्यवस्थाओं के कारण जायरीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के गेट नंबर 3 और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर खादिम समुदाय ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। तमाम खादिम साहिबान एवं लंगरखाना गद्दी पर बैठने वाले खादिमों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गेट नंबर 3 के आसपास कुछ महिलाओं के जमावड़े और कथित अव्यवस्थाओं के कारण जायरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दरगाह का शांतिपूर्ण माहौल भी प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार गेट नंबर 3 के आसपास कुछ महिलाएं प्लास्टिक की थैलियां बेचने के नाम पर जायरीन से विवाद करती है। खादिमों का आरोप है कि विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया जाता है और झूठी पुलिस शिकायत की धमकी देकर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। कई जायरीन विवाद से बचने के लिए उन्हें पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। खादिमों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इन महिलाओं को समझाने या रोकने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ भी बहस और विवाद किया जाता है। इसके अलावा आपसी पैसों के लेन देन को लेकर अक्सर झगड़े होने से मौके पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे हालात बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। खादिमों का कहना है कि गेट नंबर 3 का रास्ता पहले से ही सकरा है। ऐसे में भीड़ बढ़ने पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने का खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसी घटनाओं से देश विदेश से आने वाले जायरीन के बीच दरगाह की छवि भी प्रभावित होती है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि गेट नंबर 3 और आसपास के हुजरों में बैठने वाली महिलाओं को वहां से हटाकर व्यवस्था सुचारू की जाए। साथ ही विशेष रूप से सुबह और शाम लंगर वितरण के समय 2 महिला एवं 2 पुरुष कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि लंगर वितरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और जायरीन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम लोग दरबार शरीफ दरगाह का गेट नंबर 3 जो कि काफी सकड़ा है और वहां पर अनैतिक गतिविधियां करती हुई जो महिलाएं वहां पर बैठती हैं, जो थैलियां भी बेचती हैं और मेहमानों के साथ बदसलूकियां भी करती हैं और दीगर कई वर्षों से मेहमानों के जायरीन ख्वाजा जो आशिक ख्वाजा आते हैं लंगर की लाइन में लगकर लेते हैं, उनसे बदतमीजियां करना और उनके विरोध में तमाम खुद्दाम साहिबान जो उन मेहमानों की बाबत उनकी बोल छुड़वाने जाते हैं तो उनसे भी लड़ने पर उतारू होना, उनके खिलाफ हम लोग आज अंजुमन सैयदजादगान, अंजुमन शेखजादगान और जनाब नाजिम साहब दरगाह कमेटी और जनाब थाना अधिकारी महोदय दरगाह अजमेर सर्किल को ये एक एप्लीकेशन देकर जा रहा है जिसमें कि 500 से ज्यादा अधिक सिग्नेचर हैं, जिनमें तमाम खुदाम साहिबान भी हैं और जो दीगर यहाँ पर दुकानदार या मेहमान जायरीन जो बेचारे पीड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपनी ये शिकायत दर्ज कराई है। उनको काफी यहाँ पर आने के बाद उनकी भावनाएं आहत होती हैं क्योंकि वो गरीब नवाज सरकार में आते हैं सरकार का लंगर खाने के लिए, तो उनसे बदतमीजियां की जाती हैं, उनसे यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। और कुछ वर्ष पूर्व ऐसा हादसा हुआ था कि एक खादिम साहिबान ने उनका पक्ष लिया मेहमान का, तो उसका कुर्ता भी फाड़ दिया गया और उसका वीडियो वायरल हुआ बाकायदा मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो हम यही नाजिम साहब से निवेदन करते हैं कि नाजिम साहब इस पर कड़े से कड़ा इनका जो है इंतजाम करे। इनको औरतों से, ये खाना बदोश औरतें हैं, कहाँ से आई हैं हमें भी नहीं मालूम है, कल को ये सुकड़ी जगह होने के कारण कोई गंभीर हादसा हो जाए, भगदड़ मच जाए, मेहमान जो है अफरा तफरी मच जाए। हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं नाजिम साहब जिस तरीके से दूसरे कार्यों पर ध्यान देते हैं वो इस विषय पर भी, गंभीर विषय पर अपना ध्यान दें और इन औरतों को इस गेट नंबर 3 से आसपास की गुजरों पे से जो औरतें जो रह रही हैं, अनैतिक गतिविधियां कर रही हैं, उनसे इन औरतों को बाहर निकाले दरगाह क्षेत्र के बाद। जो 3 नंबर गेट है लंगर खाने का, यहाँ पर कुछ महिलाएं काफी समय से बैठी हुई हैं और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में हैं जो दरगाह के अंदर जायरीन से पैसे मांगते। हम लोगों ने काफी उनको लेडीजों को समझाया कि इन बच्चों को आप स्कूल भेज दें क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी है, मदरसे भी हैं
तो वो लोग उनके ऊपर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि छोटे बच्चों का दरगाह में काम क्या है, और अगर लेडीज हैं और इबादत करने आई हैं तो पर्दा खाना बना है, लेडीजों के लिए एक अलग जगह बनी हुई है, वहां बैठे इबादत करें। मगर वहां पर उन्होंने कुछ व्यापार करना शुरू कर दिया है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां ले आई, अब वो लंगर बढ़ता है तो वो 5 रुपए 10 रुपए की एक थैली बेचते हैं। तो वहां जाके कुछ लोगों ने कहा ये तो भाई 1 रुपए की भी थैली नहीं है, तो उनसे उन्होंने बदतमीजी करी। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है, सब लोग जमा होके आज हम अंजुमन सैयद जादगान में भी बातचीत करिए, शेख जादगान में भी बातचीत करिए, नाजिम साहब के पास अभी हम जा ही रहे हैं दरगाह कमेटी, और उसके बाद हम सीधे जाएंगे दरगाह थाने के अंदर कि ये औरतें अगर यहाँ इबादत करने आई हैं, इबादत करें, इबादत करके अपने घर परिवार में जाएं, और अगर यहाँ पर वो है तो वो किस वजह से है, उसकी वजह भी तो होगी ना। और अगर कोई समझाने जाता है तो उससे लड़ाई झगड़ा करते, और वो औरतें जो है इतनी बदतमीजी करती हैं जायरीन के साथ में कि उनसे यहाँ दरगाह से लेके पूरे रास्ते पैसे ही मांगती रहती हैं, जब तक जायरीन उन्हें पैसे नहीं देगा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का और ये देने का एक ही मकसद है कि ऐसी औरतों को यहाँ से हटा दिया जाए। और दरगाह खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।